महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का भी हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और विषय चल रहा है वर्ण व्यवस्था। क्या चल रहा है जी? वर्ण चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बस यही चार वर्ण हैं और ये संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, किस लिए जो है? दुर्भाग्य से जिसे वर्ण कहते हैं आज उसी को लोग जाति कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। वर्ण अलग होता है और जाति अलग है। जाति जन्म से होता है। जाति किससे होता है जी? और वर्ण गुण से होता है। वर्ण किससे होता है जी? गुण से होता है। अब देखो, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जाति का मतलब क्या है कि जैसे एक कुत्ता के पेट से जो निकलेगा वो क्या कहेगा? कुत्ता। कुत्ता के पेट से जो निकलेगा वो क्या कहेगा जी? कुत्ता, है ना जी? कुत्ता जैसा है वैसा ही उसके पेट से निकलने वाला भी है, इसीलिए वो क्या कहेगा? कुत्ता। ऐसे ही मनुष्य है तो मनुष्य के पेट से जो निकला वो क्या होगा जी? वो मनुष्य जैसा होगा, इसीलिए मनुष्य होगा। क्या जी? है ना? तो मनुष्य एक जाति हुआ, जैसे कुत्ता एक जाति हुआ, ऐसे मनुष्य क्या हुआ जी? और मनुष्य में दो भाग देखने में आता है, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति। स्त्री जाति और पुरुष जाति, जिसे हम लोग पिता और माता कहते हैं। पुरुष पिता होते हैं और स्त्री माता होती है, और पिता और माता के संयोग से ही हमारा जन्म हुआ है। तो जैसा माता पिता है, माँ का कान नाक आँख जहाँ है, मेरा कान नाक आँख भी वही है। क्या जी? माँ का हाथ जैसा है जहाँ है वैसा ही वहीं हमारा भी हाथ पैर है। तो माँ के शरीर के जैसा, पिता के शरीर के जैसा हमारा शरीर है, इसीलिए हम माता पिता मनुष्य जाति के हैं, तो हम भी मनुष्य जाति के हैं। और उसमें कोई संतान माता पिता का स्त्री है और कोई संतान माता पिता का पुरुष है, बेटा और बेटी है। तो ये हो गया जाति। इसका नाम क्या है जी? जाति। समान प्रसवा जाति। जैसा मनुष्य है वैसे जन्म देता है मनुष्य जैसा, तो इसीलिए वो मनुष्य कहता है। तो ये मनुष्य जाति है, स्त्री जाति है, पुरुष जाति है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जन्म से नहीं होता। ये किससे होता है जी? ये कर्म से होता है, गुण से होता है, स्वभाव से होता है। जैसे देखो, एक पिता का एक बेटा डॉक्टर बन गया, होता है ना? एक पिता का एक बेटा क्या बन गया जी? गुण को सीख के डॉक्टर बन गया। एक उसी पिता का दूसरा बेटा लिख लोढ़ा फर पत्थर बन गया, माने बिल्कुल अनपढ़ रह गया। होता है ना ऐसा? एक ही पिता के दो संतान हैं, तो एक पढ़ लिख करके क्या बन गया? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएसपी, ये सब बन गया, बीडीओ, सीओ। और एक बेटा ऐसा है जो कुछ भी नहीं बना, वो घर पर खेती बाड़ी करता है। तो खेती बाड़ी करना भी एक गुण है। क्या जी? खेती बाड़ी करना भी क्या है? एक गुण है। तो उसको कहेंगे किसान, उसको क्या कहेंगे? और पढ़ाई लिखाई करके जो जिला का अधिकारी बन गया उसी को कहेंगे कलेक्टर। क्या जी? जो चिकित्सा शास्त्र को पढ़ के डॉक्टर बन गया
जो दूसरे के पेट को चीर करके उसके पेट में कोई गड़बड़ी है तो ठीक कर देता है, आँख को ठीक कर देता है, नाक को ठीक कर देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? डॉक्टर। तो वो भी पढ़ाई करके ही बना। अब बताओ, खेती करने वाले को हम डॉक्टर कह सकते हैं और डॉक्टर को हम किसान कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। क्यों? कि किसान का काम अलग है और डॉक्टर का काम अलग है। हाँ, डॉक्टर भी डॉक्टरी छोड़ के जब खेत में आके हल चलाना शुरू करेगा, धान रोपना शुरू करेगा, तो हम उसे किसान कह सकते, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? डॉक्टर भी किसान बन सकता है, क्या जी? और किसान भी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन सकता है। तो ये गुण के आधार पर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके ब्राह्मण भी बन सकता है, और ब्राह्मण का काम छोड़ करके यदि वैश्य का काम करना शुरू कर दे तो उसे वैश्य भी कहा जा सकता है। एक ही व्यक्ति वैश्य वर्ण का भी हो सकता है और ब्राह्मण वर्ण का भी हो सकता है। तो यही बात इसमें कहा कि स्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासेद बाहु राजन्य पिता उरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से निकला। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण मुख के समान है। ब्राह्मण कैसा है जी? इस संसार में हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर में ये जो हमारा मुख है, इसी के समान ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण क्या करता है? सोचता है। ब्राह्मण क्या करता है जी? सोच कर विचार कर काम करता है। ब्राह्मण देख कर काम करता है, देख कर काम करता है, सुनकर काम करता है, क्या जी? तो ब्राह्मण वही है जो ठीक से देख के चले, जो सुन के सही सही बात सुन के और दूसरों को सुनावे, जो वाणी से सही बात बोले, वही ब्राह्मण होता है। अब देखो, कल मैं बताया था कि पैर में चुभ गया कांटा। क्या हुआ जी? पैर में चुभ गया कांटा। तो पैर चिल्लाएगा क्या? पैर में कांटा चुभा तो पैर चिल्लाएगा? कौन चिल्लाएगा? ये मुंह आ चिल्लाएगा ना ऐसे। और आंसू कौन बहाएगा? आंसू बहाएगा ये आंख, है ना जी। और दिमाग, जिसको हम कहते हैं दिमाग, वो दिमाग आदेश देगा किसको? अरे हाथ जल्दी जाओ। कहाँ कहाँ जाओ? पैर के पास, और कांटा को निकालो। हाथ दौड़ के जाएगा और कांटा को निकाल देगा। देखो, यही व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का। पैर को कहते हैं शूद्र के समान। पैर को किसके समान? शूद्र के समान। हाथ को कहते हैं क्षत्रिय के समान, और पेट से लेकर के और जंघा तक के भाग को कहते हैं वैश्य के समान। अब देखो, अब ये ब्राह्मण आदेश देता है कि पैर के शूद्र में कांटा गड़ा है, उस कांटा को निकालो। किसको आदेश देता है? क्षत्रिय को। किसको? हाथ क्या है? क्षत्रिय के समान। हाथ को आदेश देता है कि तुम कांटा निकालो, और हाथ दौड़ के जाता है और कांटा निकाल देता है। क्षत्रिय वह है जो दूसरों को दुख से छुड़ाता है। क्षत्रिय कौन है जी? जो दूसरों के दुख को हटाता है। कांट निकाल दिया तो हटाना हुआ ना। पेट में यदि दर्द करेगा तो सबसे पहले पेट पर क्या जाएगा जी? मुंह जाएगा। क्या आदेश करेगा ब्राह्मण? ये ब्राह्मण आदेश करेगा, अरे क्षत्रिय जाओ देखो क्या हो रहा है उसके पेट में। हाथ फटाक से जाएगा वहां, क्या जी? जाएगा ना। तो चाहे वैश्य को दर्द करे, चाहे शूद्र को दर्द करे, चाहे स्वयं क्षत्रिय को ही क्यों न दर्द करे, है? तो उस दर्द को मिटाने का काम कौन करेगा जी? क्षत्रिय। कौन करेगा? क्षत्रिय। आदेश कौन देगा? ब्राह्मण।
आदेश कौन देगा? ब्राह्मण। आंसू कौन बहाएगा? ब्राह्मण, है ना। जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए आदेश दे, जो दूसरों के दुख को दूर करने की में दूसरों के दुख से दुखी होवे, जो अपने वाणी के द्वारा दूसरों के दुख को दूसरे तक पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति क्या होता है जी? ब्राह्मण। जो मुख के समान है वही क्या है? ब्राह्मण। जो हाथ के समान दूसरों के दुख को दूर करता है, दूसरों की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय। अब देखो ये वैसे है, पेट भाग को क्या कहते हैं? वैसे। हम लोग रोटी खाते हैं किस में? वैसे पेट में उधर घुसाते हैं क्या? कहाँ खाते हैं? मुख में। लेकिन ब्राह्मण को खिलाया रोटी, मुख अपने पास रख लेता है क्या? रोटी को बहुत बढ़िया से बना के जैसा है वैसा ही नहीं देता, उसको खूब बढ़िया पीसता है ना जी। और पीस करके किसको दे देता है? पेट को दे देता है, वैश्य को दे देता है ना। अब वैश्य का क्या काम है? वैश्य उस ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए जो अन्न है, उस अन्न को ठीक से और पेड़ता है, और पेड़ करके क्या बना देता है? रस बना देता है, खून बना देता है, बीज बना देता है, मांस बना देता है, मजा देता है ना। और सारे शरीर में भेजता है। खून बनता कहाँ है? पेट में। खून कहाँ बनता है जी? और माथे को ब्राह्मण को भी देता है कि नहीं? देखो पेट किसी से बेईमानी नहीं किया, जितना जरूरी है इस मुख को भी दिया, जितना जरूरी है इस हाथ को भी दिया, जितना जरूरी है इस पैर को भी दिया, और जितना जरूरी है पेट अपने पास भी रख लिया। यह काम जो करे उसी का नाम वैश्य है। खूब कमाए और उस कमाए हुए धन को प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाए, राष्ट्रपति तक भी पहुंचाए, और साधारण गांव में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचाए, काम करने वाले को। माने सबको जो भोजन पहुंचाए उसी का नाम क्या है? वैश्य। सबको जो भोजन पहुंचाए उसी का नाम क्या है जी? वैश्य। और जो सबको अपने ऊपर धारण करके रखे उसी का नाम है शूद्र। शूद्र माने नीच नहीं होता। अरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों को कहते हैं आर्य। चारों को क्या कहते हैं? आर्य। ये सभी आर्य हैं। आर्य माने श्रेष्ठ। आर्य माने श्रेष्ठ। इसी में कोई नीचा नहीं है, ना ज्येष्ठा, ना कनिष्ठा, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। अपने अपने काम में सब बड़े हैं। मुख अपने आप में बड़ा इसलिए है कि अपना काम ठीक से करता है। हाथ अपने में बड़ा है इसलिए कि अपना काम ठीक से करता है। पेट अपने आप में बड़ा इसलिए है कि अपना काम ठीक से करता है। और पैर अपने आप में बड़ा इसलिए है कि अपना काम ठीक से करता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबको जो अपने ऊपर रखता है उसी का नाम क्या है? शूद्र। उसी का पैर शूद्र कहते हैं ना, पैर शूद्र के समान है। तो जो सबके भार का सहन करे, जो सबको अपने ऊपर टिका कर रखे, वही क्या है जी? शूद्र है। तो ये छोटा हुआ क्या? काट के हटा दो पैर को, फिर काट के हटा दो, और वैश्य को बोलो कि अब कमाओ, हाथ को बोलो कि अब रक्षा करो, और इसको बोलो कि सोचते रहो। आप हैं ब्राह्मण को सोच सकेगा, देख सकेगा क्या जब पैर काम नहीं करेगा? तो इसका मतलब ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी जो सेवा के बल पर अपने ऊपर धारण करके रखे वही क्या है? शूद्र है। और शूद्र किसी से भी छोटा नहीं है। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। और इसी का नाम है वर्ण व्यवस्था। यही क्या है जी? वर्ण व्यवस्था। गुण और कर्म के अनुसार होता है वर्ण व्यवस्था। शूद्र शिक्षा पाकर ब्राह्मण बन सकते हैं, और ब्राह्मण शिक्षा को छोड़कर शूद्र बन सकते हैं। तो इसलिए आज के इस
सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।